आपको बहुत बहुत प्रश्न करने के लिए साधुवाद है। आप हमेशा माँ सरस्वती और गणेश जी आपको कृपा करते रहें। आप बहुत सुंदर सुंदर हमेशा प्रश्न करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने प्रश्न किया है कि गुरुजी भगवान करते क्या हैं, भगवान एक है अनेक है, भगवान करते क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं, दिखते क्यों नहीं है। ऐसे 3-4 प्रश्न आपने इकट्ठे कर दिए। तो इसको एक आप कथा के माध्यम से हम सुनाते हैं। एक समय की बात है कि एक महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा जा रहे थे। उस स्टेट का, उस नगर का राजा भी इसी प्रश्न को खोज रहा था। उसके पास बहुत तरह तरह के लोगों से प्रश्न कर रहा था कि भगवान एक है या अनेक है। तो कोई बोलते हमारे यहाँ 33 कोटि देवता है, कोई बोलते बहुत एक ही भगवान है, कोई बोलते अनेक भगवान है। तो बहुत राजा भी बहुत कंफ्यूज था। वो अपने मंत्रियों से, सलाहकारों से सबसे प्रश्न कर रहा था, जैसे प्रश्न आपने किया। तो एक साधु जा रहे थे तो उनसे भी पूछा कि महाराज जी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या है? बोले भगवान एक है या अनेक है, और भगवान है तो भगवान दिखते क्यों नहीं है, करते क्या है और रहते कहाँ हैं। ऐसे प्रश्न किया तो महात्मा जी ने कहा कि आप बड़े अजीब आदमी हैं, आप राजा हैं और हम चलते फिरते आदमी से ऐसे थोड़े प्रश्न उत्तर होता है। आप हमको जगह दीजिए, बैठा लिए अपने, तो हम उसको जगह पे ही उसका उत्तर देंगे ना, राह चलते थोड़ी हम रास्ते में आपको उत्तर देंगे। तो राजा ने कहा अच्छी बात है, चलो भाई हमारे यहाँ चलो। तो राजा ने उनको एक जगह दे दी, अच्छा सा एक उनको कोठरी दे दी। राजा ने कहा कि आप रहिए, आराम से समझ के हमको उत्तर चाहिए, इसका उत्तर देंगे तभी आपको यहाँ से अनुमति होगा हमारे जाने का। तो साधु महात्मा अपना संध्या पूजा करने लगे, वहां रहने लगे। एक वही बगल में किसान था, खेती करने वाला। तो राजा का उससे दोस्ती हो गया और किसान से कहा राजा ने कि किसान से कहा महात्मा ने कि एक काम करना होगा आपको हमारा। बोले क्या? बोले एक दिन आप हमारा चोला पहन लेंगे, आप, और आपका चोला हम पहन लेंगे, और राज दरबार में चलना है, इस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम है। तो किसान ने कहा हम तो भाई अनपढ़ आदमी हैं, और कहाँ राजा कहाँ हम आपका चोला पहन लेंगे तो हमको थोड़ी कुछ आता होगा, हम थोड़ी पढ़े लिखे हैं, साधु महात्मा साधना किया है या हम अध्ययन किया है। तो बोले उसकी चिंता मत करो। साधु बोले, महात्मा बोले उसकी चिंता मत करो, उसके लिए हम रहेंगे, आपको खाली बैठना है सिंहासन पर। तो किसान को थोड़ा तो अटपटा लगा, लेकिन जब साधु ने समझाया तो चले। तो राजा से उन्होंने कहा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं, लेकिन प्रश्न आप कहाँ सुनना चाहेंगे? तो राजा ने कहा जैसा आपका आदेश हो। तो साधु ने कहा कि हम चाहते कि बहुत से आदमी रहें, समाज के लोग रहें, तब प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करें तो बहुत लोग सुनेंगे, जाएगा प्रश्न का उत्तर सबके कल्याण के लिए जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो राजा ने कहा अच्छी बात है। राजा ने पूरे नगर के लोगों को बुला लिया, एक बड़ा सा मंच बना लिया, एक वहां पे बहुत बड़ा स्थान बना दिया, सब लोग गए। तो एक सिंहासन पे उन्होंने वो महात्मा को बैठा दिया, और महात्मा का अपना जो ड्रेस था वो अपने किसान को पहना दिया, किसान का जो चोला था उन्होंने पहन दिया और बैठ गए। तो राजा ने सोचा कि भाई लंबा लंबा दाढ़ी हो गया, जैसे महात्मा थे वैसे हूबहू बन के बैठ गए। तो राजा ने कहा महात्मा जी को प्रणाम किया कि बताइए कि जो है भगवान एक है कि अनेक हैं। तो जो बैठे हुए थे महात्मा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे आप क्यों पूछ रहे हो, इसके लिए तो हमारा किसान ही जो चेला है हमारे साथ में आया हुआ है, ये मेरा किसान है, घास काटने वाला यही बता देगा, ये मेरा शिष्य है, मेरा चेला है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये साधु महात्मा तो बता नहीं पा रहे। बोले मेरे साथ में रहता है, ये किसान बता देगा। तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बताइए भाई कि भगवान एक है कि अनेक हैं। तो किसान ने कहा, जो किसान ग्रुप में थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा कि भाई, जो किसान थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया है, आपके प्रश्न का उत्तर हम दें, आप एक काम करिए। बोले हाँ बोलिए। बोले एक शर्त हमारी है। बोले क्या? बोले कि कुछ असरफियां हो गिनती के लिए, तो असरफियां हमको चाहिए, आपके खजाना में कुछ असरफियां हो सोने की चांदी की जो भी बनती हैं, तो आप लेके आइए, तो हम आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा ने आदेश किया, मंगवाई। तो बोले गिनिए इसको। तो राजा ने उठाई, एक उठाई। बोले एक। बोले अच्छी बात। बोले दो। तो राजा से बोला किसान की आप झूठ बोल रहे हो, दो कहाँ है, एक ही तो है। तो राजा ने बोला हम तो एक के बाद दो उठाई। बोले नहीं, आपके हाथ में तो एक ही है ना, आपने एक उठाई रख दी, फिर दूसरी उठाई, तो एक के बाद तो एक ही हुई ना। तो
फिर राजा ने तीसरी उठाई तो राजा बोला 3, बोले नहीं, फिर वहां फिर झूठ, बोले क्यों, बोले अभी भी एक ही है। तो राजा बड़ा चक्कर में पड़ गया कि एक ऐसा प्रश्न, एक क्या क्या आप कर रहे हो। बोले कि आपने एक उठाई, फिर आपने 2 उठाई, तो एक के बाद 2 नहीं होता, एक के बाद एक ही तो है आपके हाथ में, और 2 के बाद आप बोले 3, तो 3 कहां से, 3 के बाद भी एक ही है। और फिर वो बोले कि 4, तो बोले नहीं 4 कहां है, 4 के बाद भी तो एक ही है। तो राजा बोला कि भाई बात तो आपका सही है, लेकिन गिनती में तो 1 2 3 4 होता है। बोले गिनती की बात नहीं हम कर रहे, आपने यह सरफी उठाई हाथ में, एक तो एक है, आपने रख दी तो दूसरी उठाई तो एक है ना। तो गिनती में 1 2 हो रहा है, लेकिन उठाई तो आपने एक है, फिर एक है, फिर एक है, फिर एक है, और एक के बाद एक ही है, और एक के पहले भी शून्य है, शून्य के पहले भी एक ही है, शून्य के पहले भी एक है, शून्य के बाद भी एक है, एक के बाद भी एक है, 1 2 3 4 5 6 7 19, बोले नहीं, एक के बाद ही एक है। इसी प्रकार से भगवान एक है, भगवान एक है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं बना लेते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार भगवान को बना लेते हैं। जैसे आप एक के बाद 2 3 4 5 6 7 गिनती होती है ना जी। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में जी आ रही है आपको। जी। तो गिनती में 1 2 3 है, लेकिन वो एक ही है। आपने देखा, आपने बनाया, तो वो 1 2 3 4 आपने देखा, आपने बनाया कि आज हम दुर्गा मंदिर में जा रहे हैं, आज हम काली मंदिर में जा रहे हैं, आज हम लक्ष्मी मंदिर में जा रहे हैं, अब हम विष्णु जी के यहाँ जा रहे हैं, हम शंकर जी के यहाँ जा रहे हैं, हम ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहे हैं। तो ये किसने बनाया, आपने। भगवान तो एक ही है, और एक के पहले भी एक है, एक के बाद भी एक ही है, 2 नहीं है। तो राजा बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा आपने प्रश्न का उत्तर दिया, कि ना कोई श्लोक बोला, ना कोई मंत्र बोला, ना कोई चौपाई बोली, ना कोई छंद बोला, ना कोई, मैं बहुत अजीब आपका मैथमेटिक्स है, बिल्कुल दिमाग में आ गया मेरे। तो आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया कि एक के बाद भी एक ही होता है, 2 कहां से आ गया। गिनती में 1 2 3 होता है, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक ही हम पकड़ रहे हैं, जो हमको दिख रहा है। तो भाई ये उंगली कितना है, 4 है, अब कितना, ये उंगली कितना है, नहीं अब ये कितना है, एक है, एक है, एक। अब कितना है, अब ये कितना है, एक ये कितना है, है, ये कितना है, एक है, कितना है, एक कितना है, एक 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 ही है, एक के बाद एक ही है, एक के बाद पहले भी शून्य है, शून्य के पहले भी एक है, एक के बाद भी एक ही है। इसलिए भगवान सदैव एक ही है, हमने बना लिया अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो राजा एकदम बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा बिना श्लोक के, बिना मंत्र के आपने इतना बड़ा सरल, बिना मैथमेटिक्स के इतना बड़ा ज्ञान दिया कि परमात्मा सदैव एक ही है, ठीक है। तो राजा ने कहा तो ठीक है, बात तो समझ में हमारे आ गई। अब ये बताइए कि भगवान दिखता क्यों नहीं है और रहता कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रश्न ही करते रहोगे, खाली कुछ खिलाओगे पिलाओगे हमको। तो बोले कि जो आदेश। तो जो किसान थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा दूध मंगाइए, गाय का दूध पियेंगे हम। बहुत प्रश्नोत्तर हो गया। तो दूध मंगाया कटोरा में, तो ऐसे दूध रखा, कटोरा में दूध है और उंगली डाल के घुमा रहे हैं किसान, ऐसे घुमा रहे हैं। तो राजा बोला हमने पीने के लिए दूध दिया, ये क्या है। तो बोले हम इसमें से घी निकाल रहे हैं, हमको घी खाने का मन है। तो राजा बोला कि दूध है, घी कैसे निकलेगा इसमें। तो बोले यही तो हम सोचते हैं कि हमको घी खाना है, दूध नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, हमको घी खाना है, घी कैसे निकलेगा। तो राजा बोला तुम बड़े पागल आदमी लग रहे हैं हमको, भाई इसको जमाएंगे तो दही बनेगा, दही को बिलोएंगे तो जो है मक्खन बनेगा, मक्खन को बिलोएंगे तो आग में डालेंगे, उसको आग में पकाएंगे तो घी बनेगा। तो किसान ने कहा कि यही मेरे प्रश्न का उत्तर है, मेरे प्रश्न का यही उत्तर है कि भगवान दिखता क्यों नहीं है ना। भगवान क्यों नहीं दिखता है
क्योंकि आप उसको जो है दूध रूपी भगवान को आप दही नहीं जमाते, यानी आप श्रद्धा रूपी समर्पण नहीं करते हो और श्रद्धा भक्ति रूपी मछली में मछली नहीं हो और तपस्या योग रूपी वैराग रूपी आप वैराग रूपी आप दही को बिलोते नहीं हो और तपस्या रूपी इस मक्खन को आप गर्म नहीं करते हो, कढ़ाई में उबालते नहीं हो, इसलिए घी नहीं बनता। तो इसको हमको दूध का दही से मक्खन, मक्खन से गर्म करके फिर घी निकलता है। इसी प्रकार से भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हमारी श्रद्धा भक्ति ज्ञान वैराग नहीं है देखने का। हम दूध जैसे हम बनते नहीं हैं और निर्मल दूध जैसे हम बनते नहीं हैं, पर दही जैसे हम शीतल मक्खन बनते नहीं है, मक्खन जैसा हृदय हमारा नहीं है और उसको हम भक्ति रूपी वैराग रूपी तपस्या रूपी उसको हम तपाते नहीं है अपनी कसौटी में, तो भगवान दिखते नहीं है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर आपका ये हो गया कि भगवान आपको दिखते नहीं है, भगवान होते हैं, भगवान हैं पर दिखते नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो अब तीसरा उत्तर हमको दे दीजिए कि भगवान करते क्या है। राजा ने कहा कि ठीक है, दो प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है, लेकिन भगवान करते क्या है? तो किसान ने कहा कि आप प्रश्न ही करते रहेंगे। महात्मा रूपी जो किसान थे कपड़ा में प्रश्न ही करते रहेंगे कि कुछ हमारा भी बात मानेंगे। अब हम आपके गुरु बन गए, भाई गुरु शिष्य का संबंध होता है तो गुरु की बात मानने होती है शिष्य को। तो बोले आप खाली प्रश्न करते रहेंगे कि कुछ मेरी भी बात मानेंगे? तो बोले कि जो आदेश आपका। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के गुरु हैं तो मेरी एक बात आपको बात मानना, आदेश मेरा मानना होगा। बोले कहिए। बोले कि सिंहासन पर आप उतर जाइए और हम इस पे बैठ जाते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बैठ जाइए। तो साधु ने कहा कि मेरे प्रश्न का ये उत्तर है कि भगवान रंग को राजा बनाते हैं और राजा को रंग बनाते हैं। दिन भर भगवान का ही काम है गरीब को अमीर बनाना, अमीर को गरीब बनाना। जिसकी जैसी मति गति होती है उसको समरूप बनाते हैं। आपको प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद।